हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टॉपिक कोन के पार्ट 2 में। आज पढ़ेंगे हम एनवलपिंग कोन, इसे बोलते हैं टेंजेंट कोन भी बोलते हैं। वो किस प्रकार से होता है, यानी कि कोई एक कोन और उस पर क्या रखा हुआ है कि स्फीयर, जो किस कंडीशन में होता है, यानी कि जो टेंजेंट लाइन आती है, जो हमारी जनरेटेड लाइन होती है वर्टेक्स से, ऐसी अनेक प्रकार की कई सारी हमारी क्या आती हैं, लाइन आती हैं जो परपेंडिकुलर होती हैं, यानी टेंजेंट द्वारा जो बनती हैं, जो शेप बनती है वो हमारी क्या बन जाती है, एक टेंजेंट कोन की तरह हो जाती है। जो इस प्रकार से यहाँ पे इस पास का परपेंडिकुलर है, टेंजेंट हो जाएंगी, टेंजेंट हो जाएंगी, टेंजेंट हो जाएंगी, ये भी टेंजेंट, ये भी टेंजेंट, ये भी टेंजेंट। इस प्रकार से जो शेप बनती है, जो हमारे हम बचपन में वो खाते थे शोपटी, उसी शेप में होती थी। ऊपर थोड़ा थोड़ा हमारा उसमें क्रीम होता था, नीचे हमारा इस शेप में होता था। तो इस अब पढ़ेंगे हम इसकी इक्वेशन ऑफ एनवलपिंग कोन, यानी कि जो इसकी इक्वेशन होती है वो हमारी आती है एस और उसके पॉइंट पर और 10 का स्क्वायर, यानी कि कोई ये स्पेयर है, इसकी स्पेयर हम की प्रोडक्ट हो जाएगी जो पॉइंट दिया हुआ है उस पर स्पेयर एंड उसकी टेंजेंट का स्क्वायर के बराबर। यानी कि जैसे कि यदि, तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे हमारा स्पेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। अब हम पर कोई पॉइंट है, सपोज करो ये मान लिया हमने वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स पॉइंट है x1 y1 z1, तो इस पर क्या हो जाएगा, इसका स्पेयर क्या हो जाएगा हमारा, x1 का स्क्वायर प्लस के y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगी हमारी टेंजेंट। इसकी टेंजेंट कैसे निकल के हमारी आएगी, x1 प्लस के y1 प्लस के z1 का सॉरी माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस प्रकार हमारी ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी टेंजेंट कोण की। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी टेंजेंट कोण की। टेंजेंट कोण की। अब इसी पर हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एनवलपिंग कोन ऑफ द स्पेयर। ये स्पेयर दिया रखा है, वर्टेक्स क्या है हमारा 1, 1, 1। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी इसकी एनवलपिंग कोन की, s इंटू s1 इजिकल टू टी स्क्वायर। यानी कि इसकी इक्वेशन किस पॉइंट पर निकालेंगे हम, इस पर। यानी कि पहले हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ हमारी जो कोन की दे रखी है, नहीं स्पेयर की, सॉरी स्पेयर की दे रखी है, उसकी लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 2y माइनस के 2 इंटू किस पर, पॉइंट पर। तो पॉइंट हमें क्या दे रखा हुआ है 1, तो यानी 1 का स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर माइनस के 2 गुणा 1 माइनस सॉरी प्लस के माइनस के 2 गुणा 1 और माइनस के 2 इज इक्वल टू हो जाएगी हमारी इसकी टेंजेंट। टेंजेंट हमारी निकल के आएगी x1 इंटू एक्स होता था, तो x1 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस के, ऐसी y1 इंटू वाई होता था तो क्या होगी 1, ऐसी z1 टू 1 प्लस के। x के रिप्लेस पे क्या कर देते हैं x1 प्लस के x2/2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा x प्लस के x1 यानी ये आ जाएगा, ऐसी माइनस हो जाएगा हमारे पास y प्लस के y1 माइनस के 2 का क्या हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे हम, रिजल्ट मिलेगा हमें
एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 2y माइनस के 2 इधर आ जाएगा, मिल जाएगा हमको 11325 प्लस में मिल जाएगा माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 4, यानी कि घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 माइनस के 1 यानी कि 1 आ जाएगा। 5 माइनस के 4 तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा इजिकल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा अब x प्लस के वाई प्लस के जेड, यहाँ हो जाएगा प्लस के x प्लस के 1, यहाँ हो जाएगा ऐसी माइनस के वाई माइनस के 1 माइनस के 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ऐसी प्लस के वाई माइनस के वाई ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 1 प्लस के 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 2y माइनस के 2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा x, एक x हो जाएगा तो 2 हो जाएंगे और प्लस के z और माइनस के 2 का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं अगेन, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 2y माइनस के 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले का होल स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 4x स्क्वायर, फिर हो जाएगा दूसरे का स्क्वायर, फिर हो जाएगा तीसरे का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा 2 इंटू इन दोनों की प्रोडक्ट यानी कि 4x जेड, फिर हो जाएगा 2 इंटू इसकी तो कितना हो जाएगा 2 8x, फिर हो जाएगी इनकी आपस में प्लस के सॉरी माइनस के 4z। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यानी जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सबको उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर 4 है यहाँ पर 1 है तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऐसे यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये हमारा उधर चले जाएगा तो माइनस के वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसके बाद हमारा ये है प्लस के 4zx हो जाएगा 8x और इधर जाके ही जाएगा तो माइनस के 10x हो जाएगा, यानी कि इस तरह से हमारा सी पार्ट की तरह हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। ये हमारा माइनस के 4z हो जाएगा और ये हमारा माइनस के 2 सॉरी ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 इधर चले जाएगा प्लस के क्या देंगे प्लस के 6 इजिकल टू 0, यानी हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हेलो दोस्तों, अब पढ़ेंगे हम टॉपिक रेसिप्रोकल कोण। रेसिप्रोकल कोण हमारा क्या होता है, यानी रेसिप्रोकल कोण डेफिनेशन से लेके चलेंगे इसको। तो कहता है कि द लोकस ऑफ द नॉर्मल थ्रो द वर्टेक्स ऑफ ए कोन टू द टेंजेंट प्लेन्स, यानी कि लोकस ऑफ द नॉर्मल यानी थ्रो द वर्टेक्स, यानी वर्टेक्स क्या हो जाएगा आपका ये टू द कोन, इस वाली ये वाली कोन टू द टेंजेंट प्लेन, यानी टेंजेंट प्लेन कौन सा होता है ये होता है हमारा लाइन भी बोलते हैं इसे टेंजेंट लाइन, यानी कि इस टेंजेंट लाइन से क्या लेके चलना है हमको नॉर्मल, तो नॉर्मल हमारा क्या हो जाएगा ये वाला जो इसका क्या हो जाएगा नॉर्मल, यानी कि इस प्रकार, यानी कि एक नॉर्मल आ रहा है ये इस पे आ रही है दूसरी टेंजेंट प्लेन हो जाएगी तो एक नॉर्मल आ रहा है ये एक, इस प्रकार से क्या होगा एक अनोदर कोण जनरेट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से भी देखेंगे तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा हमारा 90, यहाँ पे ये कई सारे क्या हो जाएंगे हमारे नॉर्मल हो जाएंगे, जो ये लाइन आ रही है इनके भी नॉर्मल होंगे, ये लाइन आ रही है इनके भी नॉर्मल होंगे, तो एक क्या हो जाएगा हमारा अनोदर कोण जनरेट हो जाएगा। जो ये अनोदर कोण जो होगा हमारा ये क्या वाला ये वाला जो कोण हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल कोण हो जाएगा आपका। कोण हो जाएगा
क्लियर। यानी क्या है हमारा वर्टेक्स से क्या करना है हमें, नॉर्मल किस पर, इस टेंजेंट लाइन पर क्या बनना होगा, एक लोकस बना रहा होगा, यानी कि एक पाथ बना रहा होगा इस प्रकार से। यानी कि यहाँ से भी क्या हो जाएगा हमारा टेंजेंट हो जाएगा, वर्टेक्स यहाँ से होता है, यहाँ से होता है, यहाँ से भी इसी प्रकार, इस वाली लाइन से होते भी, यहाँ पर भी, यानी कि इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। बट ये 2D शेप में है तो इसलिए क्लियर नहीं हो पा रहा, बट 3D शेप में आपका क्लियर हो जाएगा इसमें कि कहाँ से कैसे नॉर्मल थ्रो हो रहा है। तो इस प्रकार जनरेट हो जाएगा एक हमारा अनोदर कोन, जो हो जाएगा हमारा रेसिप्रोकल कोन। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम इसके आगे इक्वेशन ऑफ रेसिप्रोकल कोन। इक्वेशन ऑफ रेसिप्रोकल कोन पढ़ने से पहले हम एक पॉइंट पढ़ेंगे जो हम डिटर्मिनेंट में पढ़ते आए हुए हैं। डिटर्मिनेंट पढ़ते थे हम, एक डिटर्मिनेंट होती थी जिसके एलिमेंट होते थे 1 1, ये हो जाएगा 1 2, यानी पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, 1 2 3 पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, हो जाएगा A2 1 दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, A2 2 A2 3, ऐसे हो जाएगा A3 1 A3 2 और A3 3, ये होती थी। तो इसमें हम पढ़ते थे इस टॉपिक में, माइनर पढ़ते थे और एक कोड फैक्टर पढ़ते थे। तो किसका हम पहले किसका निकालते, A11 का, यानी कि को फैक्टर ऑफ A11। तो को फैक्टर निकालने से A1 पहले निकालते थे माइनर। माइनर क्या होता था, इस ये एलिमेंट, ये वाली पंक्ति खत्म कर दो, ये वाली रो खत्म कर दो, जो बचा हुआ क्या होता था वो माइनर कहलाता था। यानी क्या हो जाएगा आपका माइनर, क्या हो जाएगा इसका A22 A23 और A32 A33, ये हमारा माइनर हो जाएगा। अब इसका चिन्ह सहित रखने पर क्या हो जाता था, को फैक्टर, यानी कि चिन्ह कैसे निकलता था, -1 की पावर सम ऑफ नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, कौन से एलिमेंट की पोजीशन के हिसाब से, यानी इसका पोजीशन क्या है 1 1 है, तो पावर क्या हो जाएगी 1 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 की पावर 2 2 -1 की पावर 2, यानी कितना हो जाएगा 1। तो इसको क्या पढ़ देते थे हम, एक्सपेंड कर देते, तो क्या हो जाता था हमारा A22 इंटू A33 माइनस के हो जाएगा A23 और A32। ऐसे ही हमारा इस हर एक एलिमेंट का क्या निकल जाएगा, को फैक्टर निकल जाएगा इसका। ठीक है, तो वही हमें आगे यूज होएगा। तो इसको हम, ये बेसिक था तो हमने इसको पढ़ लिया है। तो अब आ जाते हैं इक्वेशन ऑफ रेसिप्रोकल। इक्वेशन ऑफ रेसिप्रोकल के लिए क्या करेंगे, इफ इक्वेशन ऑफ द कोन, यानी एक कोन की हमें इक्वेशन दे रखी है, सपोज करो ये वाला कोन जो हमारा दे रखा है उसकी इक्वेशन क्या हो गई हमारी, ये हो गई। देन द इक्वेशन ऑफ द रेसिप्रोकल कोन, यानी कि कोई दूसरा रेसिप्रोकल कोन होगा जो, यानी कि ये मान के चलो इसकी इक्वेशन होगी ये वाली। तो इसके लिए कंडीशन होगी, यानी कि जो हमने कैपिटल A कैपिटल B लिया है तो उनको रिप्लेस करना होगा। तो रिप्लेस करने के लिए हमने कुछ कंडीशन होगी, वो कंडीशन हमको लिखनी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वेयर A, B, C, F, G, H आर हो जाएंगे कोफैक्टर, जो अभी हमने सीखा है, कोफैक्टर्स ऑफ A, B, C, D, E, A, D नहीं आगा, F, G और H, इनके कैसे होंगे, एक इसकी डिटरमिनेंट बन जाएगी, किसकी, इस वाली इक्वेशन की, उसी के बेसिस पे। तो इसकी डिटरमिनेंट बनती है हमारी, डायगोनल एलिमेंट्स आ जाएंगे A, B, C, और ये हो जाता है हमारा F, G, H। ऐसे भी क्या बन जाता है F, G, H। ये एक हमारी सिमेट्रिक डिटरमिनेंट होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या लिखना था, A, जो A इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ A, यानी कि क्या हो जाएगा आपके पास, कोफैक्टर क्या हो जाएगा आपके पास A, ये हमारा क्या हो जाएगा, यही पंक्ति खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, तो बचा गया हमारे पे B, F, C, और इसी के साथ हमारा क्या हो जाएगा
चिन्ह आएगा, किसका आएगा, -k1। कौन सा है, कौन सी पोजीशन है, 1,1,1, यानी कि पहली पंक्ति पहला रो है, तो इसका हो जाएगा 1 + k1। तो यदि पॉजिटिव वैल्यू दे देगा तो इसकी हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो BC - k f²। इसी प्रकार हम B निकाल लेंगे, तो कोफैक्टर ऑफ किसका हो जाएगा, B का क्या हो जाएगा, ये खत्म कर देंगे ये वाली रो और ये वाला कॉलम, तो क्या बचेगा, AG GC। इसकी पोजीशन क्या है, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तो यानी कि क्या हो जाएगा, -1 + k2। तो ऐसे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, AC - k G²। ऐसे ही हमारा C निकाल लेंगे, C निकालने के बाद क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ C। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, C कौन सी है, थर्ड पंक्ति थर्ड ही कॉलम है, तो यानी कि ये वाली रो खत्म हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा हमारे पास AHHB। पोजीशन क्या है इसकी, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम 3 + k3 इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो क्या हो जाएगा हमारा AB - k H²। अब इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, अब आगे F निकालेंगे, तो F का कोफैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, ये या तो ये वाले पोजीशन ले लो F की, या ये ले लो, दोनों सेम ही आएगी आपकी, तो ये वाली ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका कोफैक्टर निकलेगा, ये वाली पंक्ति खत्म और ये वाली, तो बचेगा क्या हमारे पे, AHGF। अब पोजीशन क्या होगी आपकी, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, यानी कि -1 + k3 इजिकल टू, ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, 5 हो जाएगी, -1 तो माइनस देगा, और इसको करेंगे तो AF - k GH, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस अंदर ले जाएंगे तो GH - k AF। ऐसे ही हमारा आ जाएगा आपके बाद अगला G, कैपिटल G की वैल्यू, ये हो जाएगा आपका कोफैक्टर ऑफ स्मॉल g। क्या हो जाएगी पोजीशन, इस ये वाले G को ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली रो खत्म और ये, तो क्या आ जाएगा हमारी पोजीशन, HBGF। पोजीशन क्या है, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, यानी कि -1 की पावर कितना हो जाएगा, 1 + k3, तो कितना हो जाएगा, पावर कितनी हो जाएगी, 4, पॉजिटिव देगा वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, HF - k GB। ऐसे ही हमारा लास्ट निकल के आ जाएगा H। तो कोफैक्टर ऑफ स्मॉल h इजिकल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ये वाला H ले लेंगे, यही ले लेते हैं पहले वाला, दोनों H के लिए वैल्यू सेम ही आएगी, ये वाला ले लेते तो ये रो खत्म, कॉलम खत्म हो जाएगा, ये वाली रो खत्म हो जाएगी, तो बचेगा क्या हमारे पास, HFGC। पोजीशन क्या है इसकी, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो यानी कि 1 + k2 इजिकल टू कितनी पावर हो जाएगी, 3 क्या माइनस की देगा तो माइनस दे देगा, और क्या हो जाएगा, HC - k GF, यानी क्या हो जाएगा हमारे पे, GF शुरू में आ जाएगा प्लस -k HC हो जाएगा। इस प्रकार हम इनको इसमें रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस करने के बाद क्या आ जाएगी, हमको एक रेसिप्रोकल कोन की इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि ये हमको वैल्यू रिप्लेस करनी है, ए के रिप्लेस पर क्या करना है, ये वाली वैल्यू रिप्लेस करनी है, बी के स्थान पर ये वैल्यू रिप्लेस करनी है, सी के स्थान पर ये रिप्लेस करनी है, एफ के स्थान पर ये रिप्लेस करनी है, और जी के स्थान पर ये रिप्लेस करनी है, और एच के स्थान पर ये रिप्लेस करनी है। इस प्रकार हमको एक रेसिप्रोकल इक्वेशन मिल जाएंगी। आगे हम इस पर एक क्वेश्चन करेंगे, तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमारा। अब हम करेंगे क्वेश्चन, जो हमने क्या किया था, रेसिप्रोकल कौन निकाला था, उसी पर हम बेसिस पर हम क्या करेंगे क्वेश्चन। तो द परपेंडिकुलर ड्रॉन द ओरिजिन टू द टेंजेंट प्लेन टू द कोन, ये कौन दे रखा है, लाई ऑन द कोन, यानी कि परपेंडिकुलर ड्रा द ओरिजिन टू द टेंजेंट प्लेन, यानी कि जब हम टेंजेंट प्लेन पर क्या करते थे, नॉर्मल निकालते थे, यानी कि परपेंडिकुलर, नॉर्मल होता परपेंडिकुलर, तो क्या निकलता था हमारा, रेसिप्रोकल कौन निकलता था, यानी कि किसकी इक्वेशन निकालनी है हमें, वो कौन से कौन पर लाई करेगा, रेसिप्रोकल कौन पर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका मतलब हो जाएगा कैसा कौन, यानी कौन सा कौन है,
वो हमारा निकालना पड़ेगा रेसिप्रोकल होना। कौन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो उसको निकालने के लिए क्या करते थे, ये हमारा ए दे रखा, ए की वैल्यू दे रखी है 2, बी की वैल्यू दे रखी है 3, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, और एफ की वैल्यू दे रखी है हमको 1 हो जाएगी, और हमारे जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, और एच की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी यहाँ पर। तो एक डिटर्मिनेंट बना लेंगे हम। तो डिटर्मिनेंट क्या होती थी ए यानी कि 2, बी कितना होता था डायगोनल में आते थे सी 4, और एफ आता था यहाँ पर हमारा, जी हमारा यहाँ पर, और एच यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसे क्या हो जाएगा हमारा F3। ठीक है, ये हमारी क्या बन जाती थी एक डिटर्मिनेंट। तो यानी ये वैल्यू किसकी है हमारी ए की, ये हमारी हो जाएगी एच की, ये हो जाएगी हमारी जी की, यानी कि इसको लिख ही लेते हैं। तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इसके हो जाएगी ए बी सी एफ जी एच, एफ जी एच। तो और ए का को फैक्टर क्या होता था हमारा, कैपिटल ए होता था। तो कैसे निकलता था, पोजीशन कितनी है 1 1, यानी कि पॉजिटिव आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3 चौक, तो ये आ जाएगा हमारा 3 चौक 12 माइनस के 1, तो कितना हो जाएगा 11। बी बी की पोजीशन कौन सी है हमारी ये, तो इसका को फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, ये वाली पंक्ति खत्म, ये खत्म, यानी कि 4 दूनी 8 माइनस के 4, तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी 4। कैसी वैल्यू आएगी पॉजिटिव, क्योंकि पोजीशन क्या है हमारी 2/2। ऐसी हमारा सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होता था ये वाली पंक्ति हिडन कर देंगे, तो क्या बचेगा 3 दूनी 6 माइनस के 9, तो कितना आ जाएगा -3। पोजीशन क्या है 3/3 की, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सेम रहेगी वैल्यू। ऐसी हमारा क्या हो जाएगा एफ की, तो एफ की पोजीशन हमारी क्या हो जाएगी, कौन सी है ये वाली, तो 1 ले लेंगे, 1 ये वाली हो, ये रिटर्न करेंगे तो कितना बचा 2 का ना 2, 2 तिया 6, यानी कि 2 में से 6 गए 4 माइनस के 4। लेकिन पोजीशन क्या है हमारी, पहली पंक्ति वो दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, यानी कि 2 प्लस के 3 यानी 5, 5 की पावर -1 की 5 कितनी हो जाएगी -3, या क्या हो जाएगा प्लस की वैल्यू दे जाएगा हमको। ऐसी हमारा क्या आ जाएगा जी की वैल्यू, जी कैपिटल जी की पोजीशन कौन सी है, इसका को फैक्टर हो जाएगा, इसका को फैक्टर यानी कि 2, ये वाली पंक्ति ये वाली पंक्ति और ये वाली पंक्ति, तो कितना बचेगा 3 का ना 3 6 माइनस के 3 हो जाएगा। पोजीशन क्या है हमारी, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, यानी कि 1 प्लस के 3 यानी कि 4, तो पोजीशन हमारी क्या रहेगी, पहली पंक्ति तो माइनस हो जाएगा ना, 3 दूनी 6 माइनस के 3 आ जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसके बाद एच की पोजीशन, एच पोजीशन हमारी क्या आ जाएगी, ये रही, तो ये खत्म और ये खत्म, कितना बचा 2 3 1 4, 3 चौक 12, 12 माइनस के 2 कितना हो जाएगा 12 माइनस के 2 10। पोजीशन क्या है इसकी एच की, पहली पंक्ति वो दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, यानी कि 2 प्लस के 1, तो कितना हो जाएगा 3, 3 की पावर -1 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा। तो इसमें मैच कर लो, ए के स्थान पर कितना रखा हुआ है यहाँ पर 11, बी के स्थान पर कितना है 4, सी के स्थान पर -3, एफ के स्थान पर कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा -3, -2 से मल्टीप्लाई -6 आ जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि इक्वेशन हमारी क्या बन के आ जाएगी इसकी 11x प्लस के 4y² माइनस के 3z² कितना हो जाएगा f 2 दूनी 4 दूनी 8 बाई जेड, 3 दूनी 6 माइनस के 6 zx माइनस के 10 दूनी 20 20 x बाई
तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी ये। तो ये कौन सी इक्वेशन हो रही है हमारी? बी वाली हमारी। तो यानी कि बी वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी? यहाँ पर ऑप्शन कितना हो जाएगा? ये कितना ऑप्शन? ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। और ये भी क्या पूछ रहा है? ये द रेसिप्रोकल टू द कोन, यानी इस कोन का रेसिप्रोकल निकालना है और इसमें से इक्वेशन बतानी है कौन सी इक्वेशन हमारी होगी। तो इसके लिए क्या बना लेंगे? एक डिटर्मिनेंट बना लेंगे। क्या आएगी डिटर्मिनेंट? एक ही क्या होता था हमारे पास? ए बी सी एफ जी एच, एफ जी एच। हमको दिया क्या है? ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है। बाकी क्या दे रखे हैं हमको? एफ भी 0 है, जी बाकी सब क्या हमारे 0 है। तो अब क्या निकाल लेंगे हम? कोफैक्टर निकाल लेंगे। तो ए का कोफैक्टर हमारा क्या निकल के आएगा? कैपिटल ए। कैपिटल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यानी कि ये, तो ये खत्म, क्या बचा? बी सी, यानी क्या आ जाएगा? बी सी। बी की कोफैक्टर कितना आ जाएगा? इसी प्रकार ये खत्म, तो ये खत्म, कितना आ जाएगा? ए सी। और एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? सॉरी, सी की वैल्यू, ये खत्म, कितना हो जाएगा? ए बी। और बाकी के सबको फैक्टर क्या आ जाएंगे हमारे? 0 आ जाएंगे। कैपिटल एफ बराबर भी 0 आ जाएगा, जी भी बराबर 0 आ जाएगा और एच बराबर भी क्या आ जाएगा? 0। तो इक्वेशन क्या मिल जाएगी हमारी? ए एक्स यानी कि बी सी एक्स स्क्वायर प्लस के क्या होता था हमारा? ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी वाई स्क्वायर प्लस के सी जेड स्क्वायर प्लस के 2f 2f बाई जेड होता था प्लस के 2g जेड एक्स प्लस के 2h एक्स बाई इजिकल टू 0 होता था। तो ए के स्थान पे कितना आ गया हमारा? बी सी। बी के स्थान पे कितना आ जाएगा? ए सी बाई स्क्वायर प्लस के सी के स्थान पे कितना आ जाएगा? ए बी स्क्वायर, यानी कि ए बी एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 0। ये इक्वेशन आ रही है। इनमें कोई मैच कर रहा नहीं, बट इसमें क्या करेंगे? ए बी सी से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी प्लस के जेड स्क्वायर अपॉन सी इजिकल टू 0। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एक एक्स्ट्रा है ये हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द रेसिप्रोकल कोन टू द कोन। यानी कि एक इस कोन दे रखी है, इसका रेसिप्रोकल निकालना, तो सेम उसी पर बेस्ड है, ऊपर वाले पर। ठीक है, ये हमारा एक रिजल्ट था, ये हमारा उसका एग्जाम्पल है। तो कैसे निकाल लेंगे? हमारा सिंपल है कि ए के स्थान पे क्या आ जाएगा? दोनों की प्रोडक्ट, यानी कि 3 गुणा 5 एक्स स्क्वायर प्लस के बाई के स्थान पे क्या आ जाएगा? इन दोनों की प्रोडक्ट। कितना हो जाएगा? 2 गुणा 5 वाई स्क्वायर प्लस के जेड के स्थान पे कितना आ जाएगा? दोनों की प्रोडक्ट, 2 गुणा 3 जेड स्क्वायर इजिकल टू 0। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर के नीचे क्या आ जाएगा हमारा? ये डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे, बटे 2 प्लस के बाई स्क्वायर का क्या आ जाएगा? ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि बटे 3 बराबर क्या हो जाएगा? प्लस के जेड स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? अपॉन 5। ये हमारा क्या हो जाएगा? एक आंसर हो जाएगा। यानी इसी पर बेस्ड हमारा क्या था? ये क्वेश्चन था। तो दोस्तों हमने ये क्वेश्चन किया था ना कि द कोन रेसिप्रोकल टू द कोन, यानी इसका रेसिप्रोकल निकालना था। बट हमारी इक्वेशन क्या आई थी हमारी?
एक्स स्क्वायर अपॉन ए वाई स्क्वायर अपॉन बी जेड स्क्वायर अपॉन सी इज इक्वल टू 0, जो हमारा ऑप्शन बी। बट ऑप्शन बी हमारा क्या था, ये गलती हो गई थी हमसे कि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बट ये नहीं था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, नन ऑफ दीज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, नन ऑफ दीज, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, नन ऑफ दीज। सॉरी इसके लिए।